ए रोहित, देखना, डॉक्टर है, फैमिली भी बहुत अच्छी है। फैमिली तो उसकी भी अच्छी थी पापा। अच्छा ही दिखाई क्या उन्होंने? अपनी बेटी से 25 लाख एलिमनी मांगने को कहा हमसे। अरे छोड़ ना रोहित, 2 साल बीत गए उस बात को, अब मूव ऑन कर। बहुत से लोगों के तलाक हो जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो दोबारा घर ही ना बसा सके। मुझे इस शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई है पापा। एक बार सपना टूटने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि इंसान दोबारा सपना देखना ही छोड़ दे। मेरे नैनों में सपना है, मेरे सपनों में सजना है। टैक्सी बंद कर और अच्छे से झाड़ू लगा। वो देख टेबल के नीचे कचरा है, उठा उसे। टेंशन मत लीजिए साहब, घर का कोना कोना चप्पा चप्पा ऐसे चमकाऊंगी ना जैसे दुल्हन के माथे पे बिंदिया, पूनम की रात में चंदनिया और पैरों में पायलिया, और किचन में ढेर सारे बर्तनिया। जाओ जाके बर्तन साफ करो, पागल कहीं की। जी साहब। रोहित, इस शालिनी के रंग ढंग कुछ बदले बदले दिख रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों, क्या हुआ? देख नहीं रहा, आजकल बहुत गाने वाने गा रही है। ये तो अच्छी बात है, इसी बहाने अपना दिल बहला रही होगी बेचारी। बेचारी बेचारी वाला एक भी लक्षण नहीं है इसमें। हील पहन के बर्तन मांजने कौन आता भाई? चलती फिरती मेकअप की दुकान है, और कुछ दिनों से ऐसे फैशन करने लग गई है जैसे उसे किसी फैशन शो में जाना हो। पेट पे सांप की तरह इसके झुमके लटक रहे हैं। ये दिल बड़ा दीवाना, बिन सजना के नहीं माना। ये दिल बड़ा दीवाना, बिन सजना के नहीं माना। कौन से म्यूजिक शो के ऑडिशन में जा रही है? जी साहब। बड़े गाने वाने गा रही है आजकल, बात क्या है? कुछ नहीं साहब, वो तो बस ऐसे ही, ये दिल है कि मानता ही नहीं। मेरा मतलब छोड़, अपने दिल को समझा। ये जो राग मल्हार गा रही है ना, लोग सुनेंगे तो तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएंगे। साहब, उंगली उठाने की भी वैलिडिटी होती है, और अब तो वो खत्म हो चुकी है। अरे मेरा तलाक हुए मेरे पति से तो 2 साल हो गए। ये कोई मोबाइल का रिचार्ज नहीं है कि वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ साहब, जब कोरोना आया था सारे न्यूज चैनल में, बाजार में, अड़ोसी पड़ोसी, गली मोहल्ले, सब जगह एक ही बात होती, और आज वो एक कहानी बनकर रह गई। उसी तरह मेरा पति भी मेरी जिंदगी में भूली बिसरी कहानी बनकर रह गई। फिर कोई पूछता है तो मैं बता देती हूँ, वरना जाने देती हूँ, है ना साहब? हाँ, ठीक है, अब प्रवचन बंद कर, काम पर ध्यान दे। हाँ शरद। चरित्रहीन रोहित। साहब, Initially, I believed that it's not going to take a long time, but रोहित, इस मेड को अभी कभी घर से निकाल। क्या बोल रहे पापा? इस मेड का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। साहब, मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है। मैं और शरद एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों शादी करने वाले हैं। सुना तूने रोहित? कितनी बेशरम है ये औरत। 2 साल पहले ही अपने पति से ये अलग हुई थी, और अब किसी दूसरे मर्द के साथ में गुलछड़े उड़ा रही है। अभी इस चरित्रहीन को अपने घर में नहीं रख सकते। वाह पापा वाह। तो अगर मेरी लाइफ में कोई 2 साल के बाद आता है तो वो मूव ऑन, लेकिन शालिनी की लाइफ में कोई 2 साल के बाद आता है तो वो चरित्रहीन। आप शायद भूल रहे हैं पापा, मेरे तलाक के बस 2 दिन के बाद आप ये कोशिश कर रहे थे कि कोई मेरी लाइफ में आए और मेरी लाइफ सेट हो जाए। दर्द सबका एक जैसा होता है, लेकिन हमें बस अपना ही दर्द गहरा लगता है। किसी के जख्म पर अगर मरहम नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उसके घाव को खुरेद कर उसे दर्द तो नहीं देना चाहिए ना। रोहित, तू इस मेड से
अपने आप को कंपेयर कर रहा है? नहीं पापा, मैं शालिनी को अपने आप से कंपेयर कर ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि शालिनी मुझसे बहुत बेहतर है। उसने अपने पास को भुलाकर अपने फ्यूचर को सेट कर लिया है, और मैं अपने पास से निकल ही नहीं पा रहा हूं। और आज शालिनी, तुमने आज मुझे बहुत इंस्पायर किया है। तो सही कह रहा है रोहित, मुझे शालिनी को चरित्रहीन नहीं कहना चाहिए था। शालिनी, मुझे माफ कर दे बेटी। साहब, अब आप मुझसे माफी मत मांगिए, वरना मैं जोर से रो दूंगी। और फिर आपके कान के पर्दे फट जाएंगे तो मुझे दोष मत देना। भैया, आप वो डॉक्टर लड़की को नई भाभी क्यों नहीं बना लेते? बहुत मस्त दिखती है, एकदम सुंदर। अच्छा, चुपके चुपके फोटो देखती हो? साहब, आप भी तो चुप चुप के मेरे उनकी बातें सुनते हैं। रोहित, जाके डॉक्टर से तो मिल ले, क्या पता तेरे दर्द दिल का इलाज वो कर दे। पापा, मेरे भैया की बारात आएगी और शालिनी ढोल बजाएगी। अरे भैया, खड़े क्या और नाचो ना। जिंदगी है ये हमारी या कोई किताब है, तेरे मेरे रिश्तों के बुनते यहाँ ख्वाब है।